हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदावन यसु मसीह में खुश आमदीद। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कौकब नौरीन एक दफ़ा फिर से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और मेरा ईमान है कि जब हम ये कलाम सीखेंगे और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे तो हम खुदा से बहुत बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में नया अहदनामा मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत क्रंथियों की कलीसिया के नाम 5 बाब उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम हमने पढ़ा कि मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है, अगर कोई मसीह के नाम पे अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बपतिस्मा लेता है, अगर कोई उसके पाक खून और पाक बदन की ज़ियाफ़त में शरीक होता है, अगर कोई खालिस नीयत से खुदा का तालिब होता है, तो वो एक नई मखलूक बन जाता है। मसीह में आने से पहले जो उसकी आदतें थीं, जो उसकी सोबतें थीं, जो उसकी रविशें थीं, जो जिन रस्म और रिवाज पर अमल पैरा था, वो उनसे कट कर एक नई रूहानी ज़िंदगी जो खुदा के अहकामात के मुताबिक होती है वो गुजारना शुरू करता है। वो उन सब रस्म और रिवाज को छोड़ देता है जो खुदा के अहकामात के मुताबिक नहीं होती। वो उन तमाम सोबतों को, उन तमाम आदतों को ख़त्म कर देता है जो खुदा के अहकामात से, उसके कलाम से मेल नहीं खाती। मगर मेरे अजीज़ों, आज हमें ये गौर करना है कि हमारे बहुत सारे मसीही ख़ानदान ऐसे हैं, मसीही बहन भाई, जो कि मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसके पाक बदन और खून की ज़ियाफ़त में शरीक होते हैं, बाकायदगी से चर्च जाते हैं, हदिया जात देते हैं, नजराने देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नएपन का तजर्बा नहीं हासिल कर पाते, वो नई रूहानी ज़िंदगी में कदम नहीं रखते। अगर वो मसीह में, खुदावन यीशु मसीह में आने से पहले नशा की लत में थे तो वो नशा करते रहते हैं। वो रसूमात शादियों की हों या खुदावन यीशु मसीह के पास जब हमारे प्यारे चले जाते हैं दुनिया को छोड़कर, तो जो वो बाद में रस्म रिवाज मनाते हैं वो मनाते रहते हैं, उनकी याद में दिन मनाते रहते हैं, और उसके बावजूद कि वो मसीह में है वो अपने ऐसे दोस्तों को नहीं छोड़ पाते जो मसीह के हुक्मों पर नहीं मानते, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, जो उनकी आदत व अतवार को ख़राब करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यही बात आज मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें बताना चाहता है और पूछना चाहता है कि वो ज़िंदगी में नएपन का तजर्बा रखते हैं या नहीं। जब हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम पढ़ते हैं तो उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो। प्रेज द लॉर्ड। मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें आज ये पूछता है कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं, मसीह के साथ हम मर जाते हैं, फिर मसीह के साथ हम जी उठते हैं, एक नई ज़िंदगी हमारी होती है, तो उसमें हम अपनी आदत को, अपने सारी बातों को नया क्यों नहीं करते। हम क्यों पुरानी आदतों को अपनाए रखते हैं, क्यों हम अपने शादी ब्याहों में और इस तरह की बहुत सारे ज़िंदगी के कामों में पुरानी रस्म व रिवाज को मानते रहते हैं, और अपने जो हमारे बहुत सारी दुनिया के खौफ से हम ऐसी बातें करते हैं। हम कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, हमने ये रस्म नहीं की, हमने वो रस्म नहीं की। और अगर हमारे प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं और खुदा के पास चले जाते हैं, उनके बाद भी हम उनकी याद में वो दिन मनाते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी, या फिर उनके साथ हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये सब बातें जो होती हैं
वो खुदा के अहकामात के ख़िलाफ़ होती हैं। इसलिए मुकद्दस पालूस रसूल कहता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। हमारे बहुत सारे मसीह ख़ानदान ऐसे भी हैं जो अपने बड़े बुज़ुर्गों की रसूमात को लेकर चल रहे होते हैं, चाहे वो कलाम से मेल खाएं या ना मेल खाएं। और हम समझते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, हम कलाम सीखते हैं, हम हदिया जात देते हैं, तो हम बहुत खुदा की खुशनुदी को हासिल करते हैं। खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, खुदा हमसे खुश है इस तरह की ज़िंदगी से। मगर आइए हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं। मुकद्दस पालूस रसूल का पहला ख़त करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 10 बाब पहली आयत से लिखा है, ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। मेरे अजीज़ों, लिखा है कि हमारे बाप दादा बनी इस्राइल के बारे में लिखा है कि जब वो मिस्र से निकले तो उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि उन्होंने भी वो समंदर में से गुजरे और मूसा का बपतिस्मा लिया, वो बादल के नीचे थे, वो एक ही रूहानी खुराक खाई, उन्होंने एक ही रूहानी पानी पिया, एक ही रूहानी चट्टान से जो कि मसीह था उससे पानी पीते थे। यानी कि वो सब काम कर रहे थे, वो बपतिस्मा भी ले रहे थे, वो मूसा को भी खुदा का बरगजीदा बंदा मान रहे थे, उसकी भी इज्जत कर रहे थे, और उसको मानते थे कि खुदा ने इसके साथ कलाम किया है, और फिर वो रूहानी पानी भी पीते थे, और एक ही रूहानी खुराक भी उन्होंने खाई। इसी तरह आज हम अपनी ज़िंदगियों में एक ही जो है, हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उसके नाम पे बपतिस्मा लेते हैं और उसकी पाक बदन खून की ज़ियाफ़त में शरीक होते हैं, रूहानी खुराक खाते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राज़ी नहीं हुआ। क्यों राज़ी नहीं हुआ? वो तो बपतिस्मा भी ले रहे थे, वो तो रूहानी खुराक भी खा रहे थे, वो तो मूसा को अपना जो है रहबर भी मान रहे थे, वो तो रूहानी पानी भी पी रहे थे। लिखा है, अक्सरों से खुदा राज़ी ना हुआ। लिखा है, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए, चुनाचे वो मर गए बियाबान में, वो ख़त्म हो गए बियाबान में। क्यों? लिखा है, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी। वो कहता है कि ये बातें हमारे लिए इबरत हैं, हमें इनसे सबक हासिल करना चाहिए अगर हम इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। लिखा है, और तुम बुत प्रस्त ना बनो जिस तरह उनमें से बाज बन गए थे। अब हम कहेंगे हम तो बुत प्रस्ती करते ही नहीं हैं, उन्होंने तो बुत प्रस्ती की, उन्होंने सोने का बछड़ा बनवा लिया हारून से और उसके आगे वो प्रस्तश कर रहे थे, उसकी इबादत कर रहे थे, हम तो ऐसा नहीं करते। मगर मेरे अजीज़ों, बुत प्रस्ती का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम सोने का या पत्थर का कोई मूर्त बनवा लें और उसके आगे सजदा करें, उसको माबूद बना लें। बुत प्रस्ती जो है, अगर हम खुदा के से बढ़कर किसी चीज़ पर भी ईमान रखते हैं तो उसको बुत प्रस्ती कहते हैं, खुदा से हट के। जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि लिखा है कि बुत प्रस्त ना बनो। मेरे अजीज़ों, बुत प्रस्ती ये है कि अगर हम बाज़ औक़ात हम लोगों से सुनते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, इसका मतलब है हम पैसे को अपना माबूद मानते हैं और पैसे की जो है हम प्रस्तश करते हैं, पैसे की इबादत करते हैं। हम कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। खुदा है तो सब कुछ है, अगर खुदा नहीं तो कुछ नहीं। खुदा से हटकर हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, इंसान कुछ नहीं, यूहन्ना कहता है, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। लेकिन हम पैसे की प्रस्तश करते हैं, हम उसको अपना माबूद मानते हैं। हम कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है। बाज़ औक़ात हम अपने रिच रिश्तेदार जो होते हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, हम उनकी बड़ी आओ भगत करते हैं, उनके आगे पीछे फिरते हैं। हम कहते हैं इनके साथ बना कर रखो, यही हमें भी बाहर के मुल्कों में जाने का मौका मिल जाएगा, इन्हीं के साथ रहो, उनकी हम खुशामदें करते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है कि जो है उमरा पर भरोसा करना गलत है, खुदा पर भरोसा करना चाहिए। मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि खुदा पर भरोसा करना उमरा पर भरोसा करने से बेहतर है। वो कहता है, मुबारक है वो कौम जिसका मददगार यकूब का खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, यही बुत प्रस्ती है कि जब हम खुदा से बढ़कर किसी भी चीज़ से या किसी भी शख्स से मोहब्बत करते हैं। और लिखा है
चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को उठे और फिर नाचने कूदने को उठे। आज हम भी ऐसा करते हैं। मसीह में होने के बावजूद भी हम शादी ब्याहों में या आम जिंदगी में भी नाचते कूदते हैं और जो है गाने सुनते हैं और जो है अपना वक्त को बर्बाद करते हैं, वक्त को गनीमत नहीं जानते, हम ऐसा करते हैं। कलाम में लिखा है और हम हरामकारी ना करें। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था कि ज़िना ना करना, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम किसी औरत को बुरी निगाह से देख भी लेते हो, बुरी नज़र से, तो तुम दिल में उसके साथ ज़िना कर चुके। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। मेरे अजीज़ों, ये बातें हम में पाई जाती हैं। मसीह में होने के बावजूद भी हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम गौर करें कि उनका हशर क्या हुआ। लेकिन उनमें से अक्सरों से खुदा राज़ी नहीं हुआ और वो एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदा की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किए। हम बुड़बुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाने और हलाक करने वाले से हलाक हुए। तो मेरे अजीज़ों, हम बड़बड़ाते भी हैं। हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, हम सब्र नहीं करते, खुदा से उम्मीद नहीं रखते, हम बड़बड़ाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। मुकद्दस दाऊद कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश न करना। और हम बड़बड़ाते हैं, खुदा को कोसते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं, अपने बहन भाइयों को कोसते हैं। वो कहता है बड़बड़ाओ नहीं, क्योंकि उनको बड़बड़ाने से क्या हुआ था कि लिखा है तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माने वालों के लिए नसीहत के वास्ते लिखी गई। अब हमें पौलुस रसूल इन बातों को सामने रख कर उनको याद दिलाकर, उनके बारे में जो उनका अंजाम हुआ वो याद दिलाकर हमें नसीहत करता है कि हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। ऐसे रस्म व रिवाज जो खुदा के अहकामात के मुताबिक हैं, शादी ब्याह में नहीं हमें जो है उनकी अमल पैरी करनी चाहिए, जो जिससे खुदा नाराज़ हो। मेरे अजीज़ों, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ऐसी सोबतें नहीं रखनी चाहिए। रस्म और रिवाज के बारे में हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसके 2 बाब उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने उन लोगों को तर्क कर दिया था जो इन रस्म और रिवाज पर अमल करते थे। लिखा है यकूब के घरानों आओ, हम खुदावंद की रोशनी में चलें। तूने तो अपने लोगों यानी यकूब के घराने को तर्क किया, इसलिए वो अहले मशरिक की रसूम से पुर हैं। खुदा ने यकूब के घराने को तर्क कर दिया जब उनमें रस्म रिवाज वो आ गईं, वो टेढ़ी बातें आ गईं जो गैर अक़वाम में पाई जाती थीं। शादी ब्याह की और जो मसीह में सो गए उनके बाद की जो रसूमात होती हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारी ऐसी रविशें हैं, ऐसी आदतें हैं जो खुदा के अहकामात के मुताबिक नहीं हैं, वो हमें छोड़नी पड़ेंगी ताकि हम एक नई मखलूक बातनी तौर पर भी बन जाएं और दुनियावी तौर पर भी बन जाएं। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नई इंसानियत को पहन लो और पुरानी इंसानियत को जो है वो उसके कामों के समेत जो है वो तर्क कर दो, गर्क कर दो। बातनी इंसानियत को जो है वो ओढ़ो और पुरानी इंसानियत उसमें गर्क हो जाए। प्रेज गॉड। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो काम करो ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हम बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में काम आदमियों के लिए करते हैं। वो उसका मूड ऑफ हो जाएगा अगर मैंने उसकी बात ना मानी, वो नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, हमने शादी में ये रस्म नहीं की, हमने ये खर्चा नहीं किया, हमने उसको नहीं दिया, हमने इससे नहीं लिया, हमने यूँ नहीं किया, हमारे बाप दादा ये रस्म शुरू से मनाते आ रहे हैं, मेहंदी की, मायों की, ये है वो है, ये सब काम हम करते हैं। हम अपने प्यारों के बिछड़ जाने के बाद उनका कभी 40वां मना रहे होते हैं, कभी 10वां मना रहे होते हैं, जो कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। तो हमें इन बातों से बाज आना चाहिए मेरे अजीज़ों, और खुदा की खुशनुदी को हासिल करना चाहिए। रूहानी तौर पर उसके साथ ज़िंदगी गुजार कर खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना चाहिए। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं जो काम करो ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बदले में तुम्हें खुदावंद से मिरास मिलेगी। दुनिया से कुछ नहीं मिलता,
आप दुनिया को जितना भी रस्म और रिवाज में खिलाएं पिलाएंगे वो फिर भी शिकवा करके जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो खुदा से हमें बदले में मिरास मिलती है। ये खुदा का वादा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कलाम मुकद्दस में, मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियों के नाम उसका 12 बाब और उसकी दूसरी आयत से लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मेरे अजीज़ों, जब हम मसीह में आते हैं तो हमें कलाम सीखते हैं तो लिखा है कि इस जहां के हम शक्ल अब ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से, कलाम सीख लेने से, कलाम समझ लेने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अक्ल को नया करो, रहन सहन को नया करो, सोबतों को नया करो और अपनी सूरत बदलते जाओ। अपना पहनना ओढ़ना नया करो, ताकि जो है तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा जो आसमान पर है, तुम्हारा आसमानी पिता, लोग उसकी तमजीद करें। हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो, हमारे कामों से खुदा का जलाल जाहिर हो, हमारे रुपए पैसे से खुदा का जलाल जाहिर हो। ये हमें जो है सीखना होगा कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमें बदलना होगा और एक नई मखलूक बनना होगा। हमें वो सारी रस्म और रिवाज तर्क करने होंगे, हमें वो सारी आदतें तर्क करनी होंगी और खुदा के साथ जो है वो लगाव करना होगा। हमें नाच गाना, रस्म और रिवाज, ढोलकी, ये सब बातें हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। तब हम खुदा की खुशनुदी को मेरे अजीज़ों हासिल कर पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहा करें फेसबुक पर और यूट्यूब पर। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और कलाम के मुताबिक ज़िंदगियां गुजारने का फजल बख्शे। आमीन। प्रेज गॉड।